तो आईबीसी में क्रॉस बॉर्डर एक इशू है जो कि आईबीसी में प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट जो है बायलैटरल एग्रीमेंट करके या किसी नोटिफाइड कंट्री जो उनके साथ जो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का अरेंजमेंट कर सकती है। लेकिन इसमें अभी कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है और डिटेल इसके प्रोविज़न नहीं दिए हुए हैं कोड में। तो उसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है कि जैसे कुछ जेट एयरवेज का केस था जिसमें क्रॉस बॉर्डर इशू था, तो ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर से उसको परमिट किया था, लेकिन उसके डिटेल प्रोविजंस नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि ऐसे केसेस को कैसे डील किया जाए, इसके लिए प्रोविजंस कोड में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्रॉस बॉर्डर की बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो उसके नियमों में बदलाव की मतलब कि कैसे बदलाव कर सकते हैं और क्या चीज़ें? उसमें बदलाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, बदलाव कोई प्रोविजन है ही नहीं उस तरह से डिटेल। अच्छा। केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है जिसमें एक एग्रीमेंट के तहत ही काम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बिजनेसेस जो है पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं। कोई कारपोरेट यहाँ पर है, उसके बिजनेस जो है वो दूसरे देशों में है, और जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पर होने की संभावना मुश्किल हो जाती है। जैसे जेट एयरवेज का केस था, उसमें समस्या आई थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर से परमिट किया था। जहाँ एम्स्टर्डम में एयरक्राफ्ट था उसको फिर उन्होंने बेचने का आदेश दिया था दोनों कोर्ट के सहमति से, लेकिन उसके विस्तार से प्रोविजन, उसके व्यवस्था लाने की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। सर, आईबीसी की टाइमलाइन को लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके टाइमलाइन को कैसे सही किया जा सके? टाइमलाइन तो सही करने का कोई सवाल ही नहीं है। टाइमलाइन तो दी हुई है कानून में। और समस्या ये है कि हर जो भी संस्था उसमें है उसको देखना है कि उस टाइमलाइन में कैसे कर सकें या कम से कम समय में करें। अब उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ट्रिब्यूनल ओवरबर्डन है, उसके सामने एप्लीकेशंस बहुत सारी फाइल हो जाती हैं। कभी कभी प्रोसेस में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस फाइल हो जाती हैं, कभी लिमिटेशन की इशू उठ जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल के सामने समस्या आती है कि समय से करने की। उन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है जिसमें जो है गवर्नमेंट और सब रेगुलेटर लगा हुआ है।